Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri. Now we will start the lecture number 2 on the topic differentiation. तो इसमें हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ और फार्मूले जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें इंटरेस्ट आता है अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा और क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं फार्मूले याद कर लिए होंगे आपने। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या निकालते हैं? हम रेशियो निकालते हैं स्मॉल चेंज इन y टू द स्मॉल चेंज इन x और डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x का, हमें याद होगा तभी लिख पाएंगे। साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x और टेन x का होता है sec स्क्वायर x। हो गया क्वेश्चन का आंसर। बस केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमें फार्मूले याद होना चाहिए। क्वेश्चन 2, अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो एक और ऐसी फार्मूला बेस ले लेते हैं। cot x प्लस sec x प्लस cosic x। डिमांड सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx, dy cot x का माइनस कोसिक स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू टेन एक्स, cosic x का माइनस cosic x इंटू cot x। हो गया आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें डायरेक्ट ही फार्मूला याद है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और इसमें कोई भी ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है जिससे सॉल्व नहीं हो सके। और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर x log e बेस x। सेम क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx e टू द पावर x का सेम आता है और log e बेस x का कितना हो जाता है? 1/x। हो गया सॉल्यूशन। इस तरीके से कितना सिंपल, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। सेम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y इज इक्वल टू साइन x का cos x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने दोनों के फार्मूले मालूम हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सॉल्यूशन गलत हो गया है। मैंने इसको सॉल्व करके जो आपके दिमाग में आता उसे सॉल्व किया और उसे फिर काट दिया। ये सवाल गलत है। अगर दो बार x यानी एक बार साइन x की फॉर्म में है ये और एक बार इनटू में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो इस तरीके से नहीं होगा कि साइन x का आपने cos x लिख दिया और एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिया। इसका अपना एक फार्मूला होता है, उसे आप लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसी को फिर से करते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू, अगर मान लिए हमने दो फंक्शन यानी कि f1x इंटू f2x, यहां भी आप कंपेयर करिएगा। f1x का मतलब है साइन x और f2x का मतलब है एक्स स्क्वायर, यानी x दो अलग अलग तरीके से
वेरिएशन में दिखाई दे रहा है और उनका प्रोडक्ट से जो उनके वेरिएशन है x के दो, तब जाकर y आएगा। तो ये sin x f1x से कंपेयर कर सकते हो और x स्क्वायर f2x से कंपेयर कर सकते हो। तो यहां पर फार्मूला कैसे लगाएंगे वो देखिए, dy अपॉन dx कैसे करेंगे, d ओवर, या ऐसा करिए f1x को ऐसा ही जैसा था वैसा लिखा रहने दीजिए और d ओवर dx कर दीजिए f2x का, प्लस यहां लिख रहा हूं आगे, प्लस f2x को ऐसे ही रहने दीजिए, लिख दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दिए f1x का। अगर इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन को उठाते हैं, इसी क्वेश्चन को, y बराबर क्या था, sin x एक टर्म इंटू एक्स स्क्वायर दूसरी टर्म, तो dy ओवर dx कैसे होगा, पहले फंक्शन को आप ऐसे ही लिख दीजिए इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए। एक्स स्क्वायर का तो आपको मालूम ही होना चाहिए, कितना हुआ एक्स स्क्वायर का, पावर साइड में और प्रेजेंट पावर से एक कम कर देंगे आप लोग, तो कितना आएगा 2x आएगा, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिखिए, पहला फंक्शन कौन है sin x, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, कितना होगा cos x, तो dy ओवर dx कितना आ गया आपके पास आंसर, sin x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर, ये x साइन का एंगल है, जो साइन जिस ट्रायंगल में लिया गया एंगल है, ये 2x अलग वैल्यू है। तो चाहे तो आप डिफरेंशिएशन हो चुका है, आप चाहें तो ऐसे लिख दिए 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cos x, दिस इज द आंसर। इस तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बैठे हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, फिर याद रखिएगा, पहला फंक्शन वैसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे को वैसे ही लिख दिया था और इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, जितना आया उतना लिखा गया है। तो इस तरीके से आप अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तब जाकर y आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से होगा। एक और फार्मूले की बात करते हैं हम, मान लिए y बराबर है f1x अपॉन f2x, दो डिवाइड में है, फ्रैक्शन में, तब कैसे करेंगे dy ओवर dx, f2x यानी डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे ही आएगा और डिफरेंशिएशन होगा f1x का माइनस f1x जैसा था न्यूमरेटर वाला पोर्शन वैसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएशन होगा f2x का अपॉन डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यू थी उसकी वैल्यू का स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब आप देखिए, एक लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, डिवाइड में है, तो dy ओवर dx कैसे करेंगे आप, डिनोमिनेटर वाले को ऐसे ही लिख दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर वाले की का जो फंक्शन है, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दिए और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, इसका स्क्वायर। अब चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे,
dy ओवर dx आएगा x स्क्वायर cos x माइनस 2x, इसका 2x हुआ, मैं पहले लिख दे रहा हूं 2x, sin x अपनी जगह, अगले स्टेप में लिखता आया 2x का, जिसे चाहे इनटू में a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात एक ही रहेगी। तो 2x sin x अपॉन x की पावर 4, तो dy अपॉन dx, x एक कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, और एक कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x क्यूब। दिस इज द आंसर। ये रहा आपका, अगर आपको f1x अपॉन f2x की फॉर्म में है तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। इसी सवाल को हम दोबारा करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का फार्मूला लगाकर करेंगे। देखिए वो कैसे संभव है। हाँ भाई, सोच रहे होगा सर क्या दिखा रहे हैं यार, ये मैथ्स है या फिजिक्स है। चिंता मत करो, कुछ क्वेश्चन निबट जान दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आखिर हम किस जगह पर कैसे और क्यों यूज करेंगे इसको, वो देखिएगा। फिलहाल आपकी प्रैक्टिस के लिए आप जब भी भूल जाएं क्वेश्चनों को महीने 2 महीने में, आप इन्हें दोबारा सॉल्व करिए, आपको फिर याद आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन किया था। तो यहां पर इसी क्वेश्चन को हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था। इसे आप लिख सकते हो x की पावर माइनस 2 इंटू साइन एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे होगा, पहला तो ऐसे ही लिखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आएगा cos x, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिखोगे और पहले का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस 3। कितना आ गया ये, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम एलसीएम ले लें एक्स क्यूब, तो यहाँ आएगा x cos x और यहाँ आएगा माइनस 2 साइन x। आप देख लिए, आपने इसी क्वेश्चन को एक बार डिवाइड वाला यानी फ्रैक्शन का फार्मूला लगाकर किया तो ये आंसर आया आपके पास। इसी सवाल को आपने प्रोसीड कर दिया प्रोडक्ट वाले फार्मूले से, तो भी आंसर वही आया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्रोसीड करोगे। तो ये कुछ फार्मूले रहे, ऐसा नहीं केवल इतने ही फार्मूले हैं। जब आप मैथ में ये ब्रांच डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे। फिलहाल फिजिक्स में लगभग इतने ही फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी आपको, और आप अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर सकते हो यहां पर। तो इस तरीके का होगा। और क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx आएगा cos x स्क्वायर। इसका ये सॉल्यूशन, भाई साइन एक्स का cos x था, तो हमने सोचा cos साइन एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन, cos x स्क्वायर। ये आपका गलत है, रॉन्ग। जो आपने सोचा था वो सॉल्यूशन नहीं होगा। आप फार्मूला तभी लगा सकते हो जब उसकी शक्ल, आप जो प्रॉब्लम का जो इक्वेशन है वो फार्मूले में कंप्लीटली फिट बैठता हो, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होता, तब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। y इज इक्वल dy ओवर dx cos x लिखते हैं।
मान लिए साइन 2x होता तो भी dy ओवर dx अगर आप cos 2x लिखते तो वो भी गलत होता। इसे डीप मेमोरी में नोटिस कर लीजिएगा। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि ये होगा कैसे। ये इसका तरीका भी बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा। अगर ये फार्मूला से मैच नहीं कर रही है तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है, इसमें आप ध्यान से देखिए। अगर ये x होता, कौन, x स्क्वायर, अगर ये x स्क्वायर x होता तो हम फार्मूला लगा लेते। चलिए आप अपने दिमाग में इसे x समझ कर लगा लीजिए। तो कितना आएगा, x समझ कर लगाएंगे आप तो आएगा cos x स्क्वायर। ये x आप समझ रहे हैं, दिमाग में है नहीं है x, कोई बात नहीं। जिसे आप x समझ रहे थे वो कितना नंबर था, x स्क्वायर। इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अगर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2x। इस वैल्यू से फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन आ गया। कितना आया, 2x cos x स्क्वायर। फिर से समझिएगा, अगर y बराबर साइन x स्क्वायर था तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अगर ये x होता, कौन, x स्क्वायर, तो क्या हो जाता, दिमाग में रख लीजिए ये x है। इस हिसाब से ये आएगा cos x स्क्वायर, लेकिन वास्तव में वो x नहीं था। जिसे आपने x समझा उसे साइड से रफली x स्क्वायर, जो आपने समझा था यहाँ पर x स्क्वायर, ऐसे x, जिसे आप x मान रहे थे वो क्वांटिटी थी x स्क्वायर। इसका अलग से डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आएगा, 2x। इस वैल्यू को इस वैल्यू से आप क्या कर दिए, कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए और आपका आंसर आ गया। ये तरीका रहेगा। और एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। y इज इक्वल टू 10 2x। अब 10x का तो मालूम है आपको, 2x का नहीं होता फार्मूला। तो आप ऐसा करिए कि इसे x समझ लीजिए तो कितना आएगा भाई, sec स्क्वायर 2x। समझते हुए किसको क्या समझा आपने, x समझा इस वैल्यू को, वो कितनी थी, 2x। इसे फर्दर डिफरेंशिएट करिए तो 2x का 1, कितना आंसर आया, 2। पूरी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 2 sec स्क्वायर 2x। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। एक और दिखाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप फार्मूला जानते हो y इज इक्वल टू x की पावर n का। तो यहां दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्क्वायर टर्म को ओपन कर दो, एक तरीका, y इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म को ओपन करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा प्लस 9 आएगा, 3 2 6 12x आएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। dy ओवर dx आएगा 8x, 4 अपनी जगह, x स्क्वायर का 2x तो कितना हो जाएगा 8x, 9 का कितना आएगा 0, 12 कांस्टेंट इनटू में है, ऐसे ही रहेगा, x का 1। तो dy ओवर dx क्या आया 8x प्लस 12, ये आपका आंसर आया। अब आप फिर से देखिएगा, इस सवाल को मैं एक बार और सॉल्व करूंगा।
इसे फिर से ले लेते हैं सवाल को, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस पूरे को आप x समझ लीजिए, दिमाग में रख लिए ये x है, और फार्मूला प्रोसीड कर दीजिए, लगा दीजिए। तो कितना आएगा, dy ओवर dx आएगा। ये पूरा x मान रहे हो पावर साइड में, और पावर प्रेजेंट पावर में से क्या कर लोगे, एक कम कर लोगे। लेकिन सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। आपने किसे x माना था, 2x प्लस 3 को। इस वैल्यू को अलग से रफली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। कितना आएगा, 2 अपनी जगह, x का 1 और 3 का 0, आंसर आया 2। पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2, कितना आया 4, 2 2 जा 4, 2x प्लस 3 की पावर 1 आ गई। तो ये हो गया, दिस इज 8x प्लस 12। एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, लेकिन ये बेस्ट है। बोले क्यों भाई, ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर ये पावर मान लिए 3/4 होती तो शायद आप ब्रैकेट ओपन कर नहीं पाते। तो इस तरीके से तो वो प्रोसीड हो जाता। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पावर मैं बदल दे रहा हूं, तब आप इसको इस तरीके से नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन एक और दिखा रहा हूं आपको। अगर ये पावर सपोज है 3/4, अब इसे ओपन कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, नहीं वहां पे अटकता। आप वही तरीका प्रोसीड करिए, इसे x मान लीजिए, तो dy ओवर dx आएगा 3/4, 2x प्लस 3, प्रेजेंट पावर में से क्या कर दिए, एक कम कर दिए। किसे x माना था आपने, इसे अलग से करके देखिए। इसे ये कितना आंसर आ रहा है, 2। पूरी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से 2 कैंसिल होगा, 3/2, 2x प्लस 3 कितना आएगा भाई, मेरे ख्याल से -1/4। फिलहाल डेरिवेशन कह रहे हूँ, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो ये बात हमें समझ में आई कि इस तरीके से कोई भी पावर होगी तो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज ब्रैकेट ओपन आप कम ही, जो स्क्वायर है उस तरीके से आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे, या क्यूब है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में होगी तो शायद आप ब्रैकेट ओपन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अब क्या करना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस की एक कॉपी में प्रैक्टिस करनी है कि हम कभी भी अगर इसे अप्लाई करना चाहें तो हमें सोचना नहीं पड़े कि हमें कौन सा फार्मूला याद रखना है और नहीं। यहाँ पर ये इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी किसी मौके पर यूज हो सकते हैं। अब बात ये आई कि इतने क्वेश्चन सर ने किए, इसका फिजिक्स में आखिर किस तरीके का यूज होगा। चलिए फिजिक्स में यूज को समझते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेयर t इन सेकेंड और s इन मीटर में है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आप वेलोसिटी को फाइंड करिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक बॉडी मोशन कर रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t के अकॉर्डिंग, टाइम t के साथ चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, चेंज हो रहा है। तो आप यहां पर वेलोसिटी बताइए हमें उस पार्टिकल की, कब, वो भी समय हमने दे दिया आपको, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये तरीका अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट करके या किसी तरीके से आप निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t पढ़ा है आपने।
बात सही है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। वो जनरली यूनिफॉर्म मोशन डील करता था, तब आप लगा पाते थे, यानी कि सिंपल ही एस इतना टी इतना। यहां टाइम बढ़ने के साथ साथ एस का वेरिएशन डायरेक्टली नहीं है, स्क्वायर भी है, टी स्क्वायर की फॉर्म में भी बैठा है, या टी बैठा है, एक नंबर भी बैठा है। तो इसको आप कैसे डील करोगे? मेरी बात ध्यान रखना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन में, तब आप जो टाइम दे रहा है टी की जगह रख दीजिएगा, आपके पास उस टाइम पर वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो वही बात ये आई कि आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे। ध्यान रखना, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से आप वेलोसिटी की इक्वेशन में आ जाएंगे। अब आप हर जगह y और x नहीं होगा, यहां y की जगह दिमाग में रखो s है और x की जगह कौन है, t है, उस हिसाब से आप डिफरेंशिएट करें। तो कर दीजिए d ओवर डी टी, किसका, s का, s कितना है 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 6, तो v कितना आएगा 3 अपनी जगह 2t, 3 अपनी जगह माइनस t का 1 और 6 का 0, v कितना आया 6t माइनस 1, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। आपसे पूछा क्या गया था v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपसे क्या पूछा गया था, v बताइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t की जगह आप 2 रख दीजिए, अभी आ जाएगा आंसर v इज 11 मीटर पर सेकेंड। यानी डिफरेंशिएशन की हेल्प से घंटों भर का काम मिनटों में हो गया। वेलोसिटी आ रही है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी आ रही है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी आ रही है 11 मीटर पर सेकेंड। एक और डिमांड पूरी कर सकते हैं, पूछा जाए एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन निकाल दिए आप। एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी इक्वेशन कन्वर्ट होकर एक्सीलरेशन में इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखिए a इज इक्वल टू कितना हुआ dv ओवर dt काय का b का, b की वैल्यू कहीं t की टर्म में है आपके पास, कितनी है 6t माइनस 1, 6 अपनी जगह, t का 1 माइनस अपनी जगह, और इस 1 का कितना आया 0, तो आंसर क्या आया a इज इक्वल टू 6, यूनिट क्या हुई इसकी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोले सर इसमें t तो आया नहीं, t आया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले सर t कहाँ है, अभी लिख के दिखाता हूं, वही किसी की पावर 0 1 होती है, लिख दिया t आ गया। अब आप चाहे t रख लिए 1, t रख लिए 2, t रख लिए 10 सेकेंड, लेकिन अल्टीमेट आंसर इसका कितना आएगा 1। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि a इस क्वेश्चन में टाइम t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड बाद भी एक्सेलेरेशन उतना ही है, 10 सेकेंड बाद भी एक्सेलेरेशन उतना ही है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में या इस मोशन में एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टी, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टी। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में यूज करते हैं। मैंने एक छोटा सा यूज बताया,
अभी हम और यूज़ की बात करेंगे, तो आप सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। और आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, इसका यूज़ करेंगे हम, मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जब भी ये प्रॉब्लम में यूज़ होगा। अब मैं मैथमेटिकल टूल्स में आपको इंट्रीगेशन बताऊंगा कि इंट्रीगेशन कैसे करते हैं। इसका समझ लिया आप, एक रिवर्स प्रोसेस आप अभी फ़िलहाल समझ सकते हैं, जैसे मैं इंट्रीगेशन की बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और लेक्चर अगर समझ में आया है तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद रहेगा, आपके क्लास में आपके टीचर भी तारीफ़ करेंगे। आपकी तारीफ़ केवल उन्हीं बच्चों की होती है जो टीचर का कोई भी क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली बताते हैं, और वही स्टूडेंट इंस्टेंटली बताते हैं जो लगातार रिवाइज करते रहते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर रिवाइज करिए। बहुत सिंपल ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा आपको, आपके लिए एक नई ब्रांच भी है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंट्रीगेशन की। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। और एक बात याद जरूर रखिएगा भाई, कि अगर आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।